12वीं जमात के तलबा व तलबात को एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मुजतबा हुसैन का लिखा हुआ सफ़रनामा, यूनेस्को की छतरी। मुजतबा हुसैन के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आइए अब हम उनके लिखे हुए इस सफ़रनामे को पढ़ेंगे। इस सफ़रनामे का अनवान है यूनेस्को की छतरी। ये एक सफ़रनामा है और इसे मुजतबा हुसैन ने लिखा हुआ है। मुजतबा हुसैन एक सेमिनार में हिस्सा लेने की गर्ज से जापान गए थे। वहाँ से वो अपनी बीवी को ख़त लिखते हैं कि उसे दूसरे दिन ही वो मिल गई थी। अब उसके साथ जापान में दिनों रात उसके साथ गुजारने हैं। वो ख़त में छतरी लफ्ज़ लिखना भूल गए और बीवी समझ बैठी कि किसी खातून का ज़िक्र हो रहा है। बीवी फ़ोन पे बात कर रही थी। फ़ोन उसको गुस्सा आ जाता है, वो फ़ोन बंद कर देती है। मुसन्निफ़ ने किसी अहम काम के लिए फ़ोन किया था। मुसन्निफ़ बीवी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि वो जिसके बारे में आपको गलतफहमी हुई है वो कोई खातून नहीं बल्कि एक छतरी थी। लेकिन बीवी का शक दूर नहीं हुआ। मुसन्निफ़ परेशान हो गया। मुसन्निफ़ को ये छतरी सेमिनार के इफ्ताई इजलास में यूनेस्को के अहदेदार मिस जो ने दी थी और कहा था कि ये छतरी यूनेस्को की मलकियत है। जब जापान से वापस लौटने लगो तो ये छतरी वापस करना होगी। मुसन्निफ़ छतरी के इस्तेमाल के आदी न थे और जापान में छतरी के साथ लेकर इधर उधर घूमना पसंद नहीं था। लेकिन उन्हें बताया गया कि जापान के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो नहीं मालूम। कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस रूम में ज़लज़ले का एक झटका आता है और मुसन्निफ़ डर के मारे छतरी छोड़कर भागना चाहता है। लेकिन एक जापानी उसे पुकारता है कि ज़लज़लों के वक़्त छतरी छोड़कर भागना मना है। जापान में ज़लज़लों का ये एक मामूल होता है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद श्रीलंका के मंदूब जियाकोडी छतरी खोलकर भागता है। ज़लज़ला ख़त्म होने के बाद मुसन्निफ़ मिस जो से कहता है कि उन्हें ज़मीन के नीचे से आने वाले बलाओं का डर लगता है। आसमानी बलाओं के वो आदी हैं। मिस जो मुस्करा कर चली जाती है। श्रीलंका का मंदूब बच्चों को बहुत ज़्यादा याद करता है। वो रोज़ ज़लज़लों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो कल ही घर भाग जाएंगे, ये उसका कहना होता है। यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ़ जापान में कोई भी जगह सुकून के साथ ना देख सका, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे उनको वहाँ छतरी भूल जाती थी। फिर उन्हें दोबारा छतरी वापस लाना पड़ता था। वो जापान रेडियो स्टेशन गए, ज़नाना यूनिवर्सिटी भी गए। इस पर मिस प्रियंका ने कहा कि आप वहाँ जानबूझकर छतरी भूल गए ताकि दोबारा जाने का मौका मिले। आप योकोहामा नारा क्योटो भी गए और हर जगह छतरी भूल गए। क्योटो में एक कमरे में छतरी भूल गए, वापस आए तो वहाँ एक नौजवान जोड़ा था, आप उनकी सरगर्मियों में रुकावट बने। जापान में जगह जगह बस स्टैंडों पर छतरियों के भी स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी छतरी को लॉक कर सकते हैं या मुकफ़ल कर सकते हो और चाबी अपने पास रख सकते हो। यूनेस्को का ड्राइवर भी अब उस छतरी के भूलने को आदी हो गया था और सबसे पहले पूछता था कि मिस्टर हुसैन की छतरी गाड़ी में आ गई है या नहीं। पूरे जापान दौरे के दौरान सिर्फ छतरी 2 मिनट काम आई। जो ही बारिश शुरू हुई, मुसन्निफ़ ने एक जापानी की मदद से छतरी को खोला और 2 मिनट के बाद बारिश बंद हो गई और छतरी को फिर एक जापानी की मदद से बंद करवाना पड़ा। मुसन्निफ़ एक दुकान पे चले गए और उस दुकानदार से पूछा
کہ اس چھتری کی قیمت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1000 ین ہے، جبکہ اس چھتری کو ڈھونڈنے میں مصنف کے 5000 ین خرچ ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے 35 روز میں چھتری کا استعمال صرف 2 منٹ کے لیے کیا۔ چھتری بسجو کو واپس سونپتے ہوئے مصنف کو دکھ ہوا۔ مصنف اس چھتری کی یادیں لے کر واپس ہندوستان آ گئے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا یونیسکو کی چھتری کا۔ اس میں آگے کچھ سوالات دیے ہیں جو خلاصہ پڑھنے کی وجہ سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ جن لوگوں نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے کام کی ویڈیو آپ کو پہلے ہی پہنچ جائے۔ شکریہ۔